व्लॉग। तो के वर्ड्स में आपका स्वागत है और बस इसी के साथ हम व्लॉग को शुरू करते हैं। आदि को छोड़ के आदि सो रहा है, जब तक मैं उठ गई हूँ और बस मैं नहा धो के रेडी हो गई, सारे घर के काम कर लिए और बस नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने पापड़ बनाया आदि के लिए। आदि को नाश्ता करना था, मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे सिलाई भी करनी थी और खाना भी बनाना था, तो सिलाई और खाना दोनों साथ में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सिलाई पे। तो बस ये मैंने कटिंग कर लिए थे कपड़े और कटिंग करने के बाद इन कपड़ों को अब मैंने सिलाई करी। और सिलाई करने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत टाइम से बने रखे थे, कटे रखे थे और इनकी जो क्या कहते हैं निशान होते हैं वो सब हट गए थे। तो फिर फटाफट मैंने अपने निशान किए और आदि पीछे अपना सॉन्ग लगा के कृष्णा जी के डांस करने में बिजी है। और बस इसी के साथ फिर मैंने निशान लगाए और निशान लगा के फटाफट फिटिंग करी। फिटिंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग अपने सिलाई वाले चैनल पे डाली है। तो बस प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करिए और इसको भी सपोर्ट करिए। जो भी सिलाई में इंटरेस्टेड है, सिलाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर जानना चाहता है तो आप मेरे के फैशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस मैंने फिर इसको वहाँ से फटाफट किया और ये सुई का धागा निकल गया और मैं मशीन पैरों से चला रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो मेरा बेटा है वो कई बार चलती मशीन में हाथ दे देता है, तो इसलिए ना उससे क्या होता है कि ना बच्चे का डर रहता है। तो इसीलिए मैं विदाउट मोटर यूज़ करती हूँ इसको। मोटर है इसमें लेकिन कर नहीं पाती हूँ। और मेरा ना स्टैंड भी टूट गया था, इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में, यूज़ करने में। तो फिर मैंने फटाफट इसको देखा और यूज़ किया और इसी के साथ धागा टूट गया था फिर वो डाला। और बिना स्टैंड के बहुत परेशानी हो रही थी सिलाई करने में भी और उसके साथ बाकी सारे शूट करने में भी। तो बस सिलाई हो गई और ये बन के तैयार हो चुका है। देखिए कुछ ऐसा है, आपको दिखाते हैं तैयार करने के बाद। ये रेडी हो चुका है, बस इसमें तुरपाई रह गई है। तुरपाई करेंगे बाद में, पहले करते हैं खाने के लिए पेट पूजे का तैयारी। बस पेट पूजा की तैयारी में खाना बन चुका है। जैसे मैंने बताया, मैंने सब्जी बनाई थी, सूखी सब्जी आलू की और उसके साथ रोटियाँ। और बस उसके बाद फिर मैंने जैसा कि छुट्टी का दिन था तो बच्चे आए नहीं थे, तो फिर मैंने अपना आगे सब काम किया। फिर शाम की चाय किया और थोड़ा सा रेस्ट किया, सो के उठी, फिर चाय वाय पी और चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने इसको काम को शुरू किया और थोड़ी सी तुरपाई करके फिनिश कर ली। और इसी के साथ फिर मैंने सोचा बाकी सारे काम बाद में हो जाएंगे। फिर खाने की तैयारी करी, शाम को पूरी किचन साफ़ करी। और किचन साफ़ करने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही थी। मैंने जैसा कि आपको बताया माइक में क्लियर आवाज़ नहीं जा पाती है, इसलिए बाद में एडिटिंग कर रही हूँ। और इसी के साथ फिर मेरा शाम का रूटीन शुरू हुआ, मैंने चेंज किया और फिर मैंने भागवत गीता पढ़ी जो मैं डेली पढ़ती हूँ। और गीता डेली में सभी को सजेस्ट करूँ कि पढ़नी चाहिए, अच्छा होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो बस मैंने फिर गीता पढ़ी। वैसे मैं छठे अध्याय पे हूँ, बीच में मेरी गीता रुक गई थी, फिर 7वें पे आ गई हूँ, अब छठे पे 7वें पे और ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर मैं अपनी राधा और राम राम की माला जाप करती हूँ, उसको मैं लिखती हूँ। लिखना अच्छा होता है तो इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बस ये मेरी पूरी हो गई। उसके बाद मैंने आदि को थोड़ा सा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बस आदि खेल रहा है और मैंने अपना जॉब पूरा कर लिया है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करेंगे और नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।